हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 12 मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। क्वेश्चन नंबर 1 से 17 का इनवर्स फाइंड करना है और क्या मेथड यूज़ करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करना है। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन था मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -1 और 3। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि एज्यूम ए इक्वल टू आई ए। देखो ए मैट्रिक्स है और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए के जगह पे ये मैट्रिक्स का वैल्यू रख लिए 1 2 -1 3। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 इंटू ए। इसके बाद हमारा मोटो ये होता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके रो या कॉलम ऑपरेशन कोई एक लगाएंगे, आइदर रो या कॉलम लगा करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे तो आगे बताते हैं कि फिर क्या होगा। तो देखो, तो सबसे पहला एम है मेरा इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, लेफ्ट साइड वाले को। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये होता है ना 1 0 0 1 मीन्स 1 1 का जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको क्या, जब रो ऑपरेशन लगाएंगे ना तो सबसे पहले याद रखना इस एलिमेंट को बनाएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे जाएंगे। यही प्रोसेस यूज कीजिए। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस लास्ट वाले में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इनिशियली ये फिर ये इतना तो करना ही है। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। और रो तो इसको, फिर ये एलिमेंट, फिर इधर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 0 चाहिए, तो कैसे चाहिए 0 कैसे आएगा, यहाँ पे है क्या 2। तो अगर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 - 2 0। इसलिए R2 में ऑपरेशन यूज किए, R2 इज R2 - 2R1। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2, ये -2। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, फर्स्ट रो वही 2 - 2 0 एंड 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 और माइनस करना है तो 5। ये हो जाएगा ना 3 माइनस ऑफ -2 यानी कि 5। तो यहाँ पे लिखे 5। जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में करेंगे इसमें भी करेंगे। तो R1 1 0 ही रहेगा, R2 में 0 - 2 यानी -2 एंड 1 - 0 1। देखो ये एलिमेंट हो गया, ये हो गया। अब मेरा मोटो है इसको क्या करना, 1 बनाना। तो ये 1 क्यों, क्योंकि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। 1 कैसे बनाएं, तो इस वाले रो को 5 से डिवाइड कर दो। तो R2 इज 1/5 R2। तो फर्स्ट रो 1 - 1 0 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5/5 1। ये 1 0 यही रहेगा। इसको 5 से तो -2/5 1/5 = a। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे अब 1 है, इसको क्या बनाना है 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, तो R1 और R2 को ऐड कर दे, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो R1 इज R1 + R2। तो 1 + 0 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 और ये तो वही रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दिए। अब देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किए और ये क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ये है। तो ए इन्वर्स 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ठीक है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्व करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा हो जाए। आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाए इसीलिए। फिर यहाँ पे गिवन है
मैट्रिक्स ए और इसमें भी वही काम करना है, तो वही किए ए इक्वस टू आई ए। ये स्टेप तो हमेशा ध्यान रखो कि सब में यही करना ही है, ए इक्वस टू आई ए, तो ये कर लिए। अब यहाँ पे है 2, तो इसे क्या बनाना है 1। कैसे बनेगा? अच्छा, R2 में से R1 को माइनस कर दो तो भी हो सकता है, या इसको 2 से डिवाइड कर दो तो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे यूज़ किए R1 इज 1/2 R1, मीन्स R1 को 2 से डिवाइड कर दिए ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 1/2 1 1, और इधर 2 से डिवाइड किए तो 1/2 0 0 1, सिर्फ R1 को डिवाइड किए थे। अब ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 आया, लेकिन इसे क्या बनाना है 0। तो क्या करें, R2 में से R1 को घटा दो, 1 - 1 यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो R2 में ऑपरेशन किए R2 - R1, तो ये फर्स्ट रो तो वही रहेगा, सेकेंड रो 0 और 1/2, क्योंकि 1 - 1/2 1/2, एंड यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन यूज़ किए। अब देखो ये बन गया 1, ये 0, ये 1/2 है। तो अब मेरे दिमाग में होगा कि इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। कैसे बनाएं? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो R2 में ऑपरेशन किए 2R2, तो R1 तो एज इट इज रहेगा 1 1/2, और ये 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल 1 बचेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2, और फर्स्ट रो एज इट इज। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे क्या चाहिए था 0, तो कैसे 0 आएगा? तो सेकेंड रो को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर ऊपर वाले में से घटा दे R1 में से। तो इसलिए R1 इज R1 माइनस हाफ R2, तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वही ऑपरेशन इधर भी यूज़ किए, इस मैट्रिक्स को ए को इससे मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यानी कि ये जो है इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है, इसलिए ए इन्वर्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये बोल रहा है ए इक्वस टू 1 3 2 7। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? तो ए इक्वस टू आई ए का वैल्यू रख दिए मैट्रिक्स ए, आई के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एम होता है 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करना है 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएं? तो इसमें से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स R2 इज R2 माइनस 2R1, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 0, अच्छा 7 - 6 1। सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है तो -2, और यहाँ पे 1। ये बात समझ में आ रही ना कि क्या किए? R2 में किए R2 - 2R1, R2 है 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 -2 1, इसको तो 0 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 1। फिर R1 में ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्या दिमाग में है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना है। तो अब ये मत करना कि 3 से डिवाइड कर देना, अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे तो 1 ही चाहिए। तो इसीलिए R1 में ऑपरेशन करेंगे R1 - 3R2। कुछ एक क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए 1 0 0 1, और यहाँ पे आएगा 7 -3 -2 एंड 1 इंटू ए। अब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया, इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या आएगा? ये इन्वर्स होगा 7 -3 -2 एंड 1, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी फर्स्ट स्टेप होगा ए इक्वस टू आई ए की जगह पे इस मैट्रिक्स का वैल्यू लिखें 2 3 5 7, आई की जगह पे सॉरी इक्वस टू
आई की जगह पे 1 0 0 1 इंटू ए। तो सबसे पहला एम है कि इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे बनाएं, तो 2 से डिवाइड कर दें। R1 इज़ R1/2। अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1, और 2 से इसको 3/2, और ये तो वही रहेगा। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करें 1/2 0 0 एंड 1 इंटू ए। अब R2 में ऑपरेशन करते हैं। क्या, R2 इज R2 माइनस 5R1। तो ये देखिएगा, ये है R2 माइनस 5R1 करेंगे तो यहाँ आएगा 1 3/2 5। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 0 बनाना है, तो 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 फिर 7 माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15/2 इक्वल्स टू 1/2 0 माइनस 5/2 1 इंटू ए। कैलकुलेशन आप खुद से करें। 1 3/2 0 माइनस हाफ, और ये 1/2 0 माइनस 5/2 1 इंटू ए। R2। अगर आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, आगे के लेक्चर्स में मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगा अगर प्रॉब्लम हो तो। R2 इज़ -2 R2। क्यों, क्योंकि इसको 1 बनाना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसीलिए -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 3/2 0 1 इज 1/2 0 5 एंड -2 इंटू ए। अब क्या करें, R1 में ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि इसे क्या बनाना है 0। कैसे बनाएं, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ऊपर वाले में से घटा दो। R1 इज R1 माइनस 3/2 R2। तो ये होगा 1 0 0 1, और ये होगा 1/2 माइनस 15/2 0 प्लस 6/2, यहाँ पे 5, यहाँ -2, ये 1 0 0 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -7 3 5 एंड -2 इंटू ए। सॉरी, यहाँ पे ए छूट गया, तो यहाँ पे ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स को इससे ए को इससे मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, मीन्स ये इसका इन्वर्स है। -7 5 3 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A इक्वल्स टू IA। अगर आपको इन्वर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार लेक्चर को देख लें, फिर यहाँ पे देखें। 2 1 7 4 I 1 0 0 1 इंटू ए। तो सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं ना, कॉलम ऑपरेशन करते हैं। बोलोगे सर कॉलम क्यों किए, तो देखो ऐसे रो भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि कॉलम ही करेंगे, लेकिन मुझे क्या दिखाना, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1/2 का टर्म आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो कॉलम ऑपरेशन थोड़ा सिखाने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन, तो C1 में क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो 2 में से 1 माइनस कर दे, तो C1 इज C1 माइनस C2, तो ये आएगा 1 3 1 4, और ये होगा 1 0 -1 एंड 1 इंटू ए। कॉलम 2 में ऑपरेशन करते हैं, C2 माइनस C1 1 0 3 1 1 -1 एंड 2 ए।
फिर यहाँ 1 0 1 बन गया, यहाँ पे क्या करना है 0, तो इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। तो C1 इज़ C1 माइनस 3 C2 1 0 0 1 एंड इट विल बी 4 माइनस 1 माइनस 7 एंड 2 इंटू A। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी आया। सो A इनवर्स 4 माइनस 1 माइनस 7 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हर एक क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इतना आई थिंक आपके लिए सफिशियंट है। A इक्वल्स टू IA, A इज 2 5 1 3 1 0 0 1 A। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो R1 में से R2 को घटा दो, क्योंकि 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। तो R1 इज R1 माइनस R2। बस यही आपको मेन सीख लेना है कि क्या स्टेप यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में सेम है, 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 1 इंटू A। फिर R2 में क्या करें, R2 माइनस R1 1 2 0 1 1 माइनस 1 और 2 इंटू A। फिर क्या करें, R1 में ऑपरेशन लगाए, R1 माइनस 2R2, तो यह आएगा 1 0 0 1 इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 1 एंड 2 इंटू A। सो A इनवर्स इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी A इक्वल्स टू IA, A की जगह पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है I हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू A। C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 माइनस 2 C2 1 1 1 2 1 0 माइनस 2 1 इंटू A। C2 में ऑपरेशन C2 माइनस C1 1 0 1 एंड 1, इस साइड भी सेम 1 माइनस 2 3 इंटू A। फिर C1 में ऑपरेशन किए, C1 माइनस C2 1 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3 इंटू A। सो A इनवर्स विल बी 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3, इट इज़ द आंसर। अच्छा, दिमाग में आया होगा कि सर ये कॉलम ऑपरेशन इसमें क्यों किए, तो देखो कॉलम ऑपरेशन इसलिए किए ना, क्योंकि सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमें क्या बनाना था, 1 बनाना था, तो हमारे पास एक उपाय था कि इसको 3 से डिवाइड कर देते। अगर 3 से डिवाइड कर देते तो ठीक है, यहाँ एक 1/3 हो जाता, आगे चल के कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता, इसीलिए ये नहीं करके हम कॉलम ऑपरेशन लगा दिए कि C1 माइनस 2 C2। आप वो काम भी कर सकते थे, आंसर उससे भी यही आता। क्वेश्चन नंबर 8, A इक्वल्स टू IA, तो A की जगह पे 4 5 3 4 1 0 0 1 इंटू A। तो सबसे पहले इसे क्या बनाना है, इसे बनाना है 1, तो R1 में क्या ऑपरेशन करें, R1 माइनस R2, क्योंकि 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 1 3 4 एंड यहाँ पे 1 माइनस 1 0 1 इंटू A। फिर R2 माइनस 3
R1। देखिए एक टाइप का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे जैसे क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज होगा, एक एक लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 1 0 1 and it is 1 minus 1 minus 3 4 into A. R1 is R1 minus R2, so it will come 1 0 0 1 and here 4 minus 5 minus 3 and 4 into A. So A inverse will be 4 minus 5 minus 3 and 4। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, A इक्वल्स टू IA। ए की जगह पे 3 10 2 7 1 0 0 1 इंटू A। R1 इज, देखो ना, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 1 3। जो प्रोसेस मैं बताया हूँ ना, उसी प्रोसेस से पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन सेम प्रोसेस सेम स्टेप से हो जाएगा, बस आप वो स्टेप ध्यान में रखें। नाउ वी हैव टू मेक दिस वन एज 0। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन करें, R2 माइनस 2 R1, इट विल कम 1 3 0 1 and 1 minus 1 minus 2 and 3 into A। R1 is R1 minus 3 R2 1 0 0 1 7 minus 10 minus 2 3 into A। So A inverse will be 7 minus 10 minus 2 into 3। ये हो गया A इनवर्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, A इक्वल्स टू IA। R1 इज R1 प्लस R2। देखो 3 माइनस 4 क्या जाएगा, -1, तो -1 1 माइनस 4 2 1 1 0 1। फिर R1 इज माइनस R1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 1 बन जाए, तो 1 माइनस 1 माइनस 4 2, तो -1 -1 0 1 इंटू A। R2 में फिर से ऑपरेशन करें, R2 इज R2 प्लस 4 R1। क्यों, R2 में इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2, और इधर -1 माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस 3 इंटू A। फिर R2 इज माइनस हाफ R2। क्यों, क्योंकि इसे +1 बनाना था, 0 -1 0 1 -1 2 3/2। अब यहाँ पे क्या बनाना है, 0, तो ऐड कर दो, R1 इज R1 प्लस R2, तो फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ पे 1 1/2 2 एंड 3/2 इंटू A। तो A इन्वर्स कितना हो जाएगा, ये हो गया A इन्वर्स 1 1/2 2 और 3/2। क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लें। सबसे पहले ये स्टेप लिए, इस 2 को 1 बनाना है तो क्या करें, 2 में से 1 को माइनस कर दें, तो R1 माइनस R2, तो उससे 1 बन गया। बाकी सब में वो सेम प्रोसेस करते चलेंगे, हम आपको यहाँ से दिखाते चलते हैं। अब फिर जब ये 1 बन गया तो इसे क्या बनाना है, 0, तो R2 में से R1 को घटा दो, तो
तो R2 माइनस R1 तो 0। वो प्रोसेस यहाँ भी किए, यहाँ भी किए। अब इसको 1 बनाना है तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 बन गया। अब इसे 0 बनाना है तो इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आ गया A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 सेम, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। कैसे करें, तो फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड कर दिया है तो 6 से डिवाइड किए तो 1, इसको 6 से डिवाइड किए तो -1/2 और ये तो वही रहेगा तो 1/6 ये। इसके बाद इसे 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और ऐड करेंगे तो -2 + 2 0, तो आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर जैसे ये 0 आया ना, ये भी 0 आ गया। तो मैं एक प्रॉपर्टी बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पे किसी भी रो या कॉलम के टोटल एलिमेंट 0 आ जाए, इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे ये ऑपरेशन लगाया ना तो एक सेकेंड रो का दोनों एलिमेंट 0 आ गया, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 13 ए वैल्यू दिया हुआ है तो ए इक्वल्स टू आई ए, 2 - 3 -1 एंड 2 ये। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 1 बनाना है तो इन दोनों को ऐड कर दे तो R1 + R2 तो 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 0 बनाना है, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, R1 + R2 0। और सेम प्रोसेस इधर भी करते चलेंगे, इसमें दोनों में। तो फिर यहाँ पे 0 आ गया ना, तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 तो ये तो ऑलरेडी आ गया 1। फिर यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो इन दोनों को ऐड कर दो, R1 + R2 तो यहाँ भी 0 आ गया और सेम काम दोनों में कर लिए। क्वेश्चन 14 सेम चीज़ है कि यहाँ पे 1 बनाना था तो 2 से डिवाइड कर दो R1 को, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करके घटाएं तो ये 2 0 आ गया। तो जैसे ये दोनों 0 आया, किसी रो का हर एक एलिमेंट 0, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए लिखे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा, 15, 16, 17 ये तीनों क्वेश्चन जो है 3 ऑर्डर का है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा लंबा जाता है, लेंथी होता है, लेकिन प्रोसेस वही है, कुछ खास अलग नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू आई ए, तो A तो यही है आई ए। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि इसको क्या करें, 1 बनाएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 बनाएं। तो 1 कैसे बनाएं, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो ये -1 आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 बना लेंगे। तो R1 में ऑपरेशन किए, R1 - R3 तो 2 - 3 -1, -3 माइनस ऑफ -2 यानी कि -1, 3 - 2 1। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी कर लेंगे। अब यहाँ पे -1 आ गया तो हमें क्या बनाना था, 1 बनाना है, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इज -R1, तो ये +1 +1 ये -1 और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे 1 बन गया। अब दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 0 बनाएं, कैसे, तो R2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 1 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 को इसमें से माइनस कर दो तो R2 इज R2 - 2R1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 आ गया, ये आ गया। सेम प्रोसेस दोनों साइड कर लिए। तो जब यहाँ 0 आ गया, अब दिमाग में आएगा कि इसको 0 बनाना है, कैसे, तो इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, तो R3 इज R3 - 3R1, तो ये 0 आ जाएगा। ये जब ये 0 आ गया, अब दिमाग में आएगा कि इसको 1 बनाओ, कैसे 1 बनाएं, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दिया R3 को, तो ये -1 यहाँ पे 1, और यहाँ पे इस साइड में भी सेम प्रोसेस करते चले। अब दिमाग में आया कि इसमें कुछ नहीं लग रहा, देखो अगर इसको कुछ, ये तो 1 हो गया, इसे 0 बनाना है। कुछ लोग बोलेंगे इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे ना, देखो ऐड करेंगे
तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो इसलिए पहले इसको बना लो, उसके बाद लास्ट में जाकर के हम लोग ऐड करेंगे या कुछ करेंगे। तो दिमाग में आया कि ऐसा क्यों नहीं करें, इसे तो 0 बनाना है ना, तो R1 R3 को ऐड कर दे R1 में। क्यों? क्योंकि -1 + 1 0, -1 + 1 0, ऊपर वाला 0 0 बन जाएगा। तो R1 में ऑपरेशन किया, R1 + R3, तो 1 प्लस ये 0 0, 1 - 1 0, -1 + 1 0, तो वो आ गया, ये मैट्रिक्स आया। अब इतना 0 बना। अब दिमाग में आया कि अब क्या करें, इसे 0 बनाएं। कैसे? यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, तो R2 इज R2 - 5R3, तो ये भी यहाँ भी 0 आ गया। अब जब यहाँ भी 0 आ गया तो अब अगला स्टेप क्या करें, लेकिन एक यहाँ पे 5 आ गया, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें ताकि 1 बन जाए, तो 5 से डिवाइड कर दिए, 1 बन गया। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दिए तो -1 + 1 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेम प्रोसेस ये RHS साइड में भी करते चले। देखो हमें क्या करना है ना, LHS साइड को बस देखना है, और जो भी कैलकुलेशन, जो भी वर्कआउट करना है इसके लिए करना है। RHS ऑटोमेटिक अपने आप वैसे ही बनते आ जाएगा जो इन्वर्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो A इन्वर्स ये हो गया, तो ये हो गया A इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, A दिया हुआ है, A = IA। देखो सॉल्यूशन तो सब दिया हुआ है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे किए, क्या मेरे दिमाग में आया कि ऐसे किए। तो यहाँ पे 1 था तो इसमें कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे -3, इसको 0 कैसे बनाएं, तो इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और उसके साथ इसके साथ ऐड कर दें तो R2 + 3R1, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। इसको 0 बनाना है, कैसे बनाएं, तो इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दे तो R3 - 2R1, तो यहाँ भी 0 हो गया। अब यहाँ पे अब देखा कि या तो इसको करें या इसको करें, क्या करें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई चांस लग नहीं रहा है, तो यहीं पे 0 बना लो। तो R1 में R1 + 3, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको देख करके देखो, यहाँ पे 1 बनाना ज़्यादा आसान है। 1 कैसे बनाएं, 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -11/9, बाकी ऐसे बन गया। अब जैसे यहाँ पे 1 -1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो R2 और R3 को ऐड कर दिए तो 1 - 1 0, और बाकी सबको ऐड करते चले। अब देखो, अब यहाँ पे 1 बना लो, ज़्यादा आसान है। कैसे, 25/9 है तो 9/25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 बन जाएगा। तो वही काम किए, तो अगले स्टेप में यहाँ पे 1 बन गया। फर्स्ट 2 रो में तो कोई चेंज ही नहीं, बस थर्ड में करना था। अब यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाएं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो 10 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, हो जाएगा 0। जब यहाँ पे आया तो फिर क्या किए, 11/9 से इसको 11/9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो यहाँ भी 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स मीन्स A का ये इन्वर्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इन्वर्स निकालने में हो सकता है कि प्रोसेस अलग अलग हो, एक भी स्टेप मेरा आपका कॉमन नहीं मिले, मेरा किया हुआ अलग तरीका है, आपका किया हुआ अलग तरीका हो सकता है, पॉसिबल है। और सारे बुक्स में देखेंगे हर जगह अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ होगा, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, आंसर सबका सेम आएगा, चाहे कोई भी मेथड आप यूज़ करो। 17 भी सेम टाइप का है, यहाँ पे 2 था तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके 1 बना लिए, फिर 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लिए, अब तो 0 0 यहाँ भी दिख गया, 1 भी ये आ गया, ये 1 आया। अब क्या दिमाग में आएगा कि चलो इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है, तो या ऐसा करते हैं ना, R3 यहाँ पे 0 भी बना सकते हैं, यहाँ पे 0 बना लेते हैं, तो R3 में से R2 को माइनस कर लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ गया। जब यहाँ 0 आ गया, अब दिमाग में आएगा क्या कि यहाँ पे -1/2, यहाँ +1/2, इन दोनों को जोड़ करके ऊपर लिख दो क्योंकि 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, R1 + R3 कर दिए। जब यहाँ 0 आ गया तो इसको क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर,
इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 बन जाएगा और फिर इसको घटा दो तो R2 इज R2 माइनस 5R3 तो ये आ गया। फिर नीचे 1/2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ गया। और जो प्रोसेस इधर हम अप्लाई करते चल रहे हैं सेम प्रोसेस राइट साइड में भी अप्लाई करते चलेंगे और फिर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये ही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ ईच अदर ओनली इफ कब होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया हुआ है कि कब होगा, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। यही तो उस समय से भी ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब ये इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।